हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके साथ बीच में पुनः उपस्थित हूँ क्लास 10 के मैथ लेकर के। इससे पिछले क्लास में आपको मैंने क्लास 10 में त्रिकोणमिति पढ़ाया था, जिसमें मैंने पहले त्रिकोणमिति के फार्मूलाज को आपको बताया था। उसके बाद आपको मैंने उसके एक एक एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके मैंने आपको बतलाया। आज मैं आपको आपके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आप जानते होंगे कि रियल नंबर मीन्स क्या होता है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। कि रेशनल और इरेशनल जब दोनों आपस मिलते हैं तो रियल नंबर का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले जो मूल बातें हैं मैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रियल नंबर क्या होता है, चाहे रैशनल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इस सब के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स पढ़ना है, जिस टॉपिक जो भी पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं रियल नंबर से। रियल नंबर, ये मेरा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। हम इसको यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। कि सबसे पहले कि रियल नंबर कहते किसे हैं। रियल नंबर इसका हिंदी होता है क्या, वास्तविक संख्या। कि ऑल रेशनल नंबर and irrational number are called real number। कि जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इस सब को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। दूसरे टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। कि ऑल नंबर फ्रॉम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc are called integers। क्या कहते हैं कि ऑल नंबर फॉर्म जो क्या होगा, -1 के -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब कि इंटीजर्स जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो
हम जब इंटीजर्स बोलते हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग बोलते हैं तो निगेटिव होता है उसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे -3, -2, -1 ये सब क्या है, ये निगेटिव इंटीजर्स है, और 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इसे 0 जो है वह न कभी पॉजिटिव होता है और न कभी नेगेटिव होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं कि रियल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where Q not is equal to 0 and PQ belongs to I are rational number, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब रेशनल नंबर के बारे में हम एक आध पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट फर्स्ट कि ऑल इंटीजर्स can be expressed as rational for example 5 is equal to 5/1। तब 1 क्या हो गया, 5/1 क्या हो गया, यह रेशनल नंबर हो गया। दूसरा इसका हम पढ़ते हैं पॉइंट कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर terminating और नॉन टर्मिनेटिंग occurring। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहें कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर वह क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। अब आगे का टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या के बारे में अब हम लोग
पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4 कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। हम ऊपर पढ़े रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पढ़े थे जिसका हम क्या जानते हैं, परिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर, रियल नंबर cannot be expressed in the form of P by Q, कि हम लोग मतलब कि जो रियल नंबर जो होता है इरेशनल होता है उसको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। एंड whose decimal expansion are decimal expression are non-terminating and non-recurring, non-terminating and non-recurring, एक पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स ऑफ प्राइम लाइक √2, √3, √5 etc are irrational। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं। अब आगे हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। स्टूडेंट्स, आप इस जो टॉपिक आपको आज मैं बतला रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैथमेटिक्स के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में सुविधा हो। तो आगे हम अब पढ़ते हैं आगे का टॉपिक नेचुरल नंबर से।
आगे जो हम टॉपिक 5 जो पढ़ने जा रहे हैं वह है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। कि क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती के जितना भी संख्याएं हैं उस सबको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc इंफिनिटी तक हम जाएंगे तो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। कि ऑल काउंटिंग नंबर आर called natural number example that is n is equal to 1 2 3 4 5 so etc। यह सब क्या है, यह जो है नेचुरल नंबर कहलाता है। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे 6 में होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, होल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर, होल नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जिसमें क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर का है ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers together with zero is called whole नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। कि जब उसमें हम क्या करते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो नंबर क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 etc। ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो है होल नंबर है, कारण कि इसमें जीरो भी शामिल है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो 7 पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n आर called even number। even number example 2 4
6, 8, 10 etc. ये सारे के सारे क्या है, कोई इवन नंबर है। आप दूसरे भाषा में आप इसे यह भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग लगेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर होंगे, और जिससे 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या होगा, वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर, नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n minus 1 are called odd number कि जो किस फॉर्म में होगा, 2n-1 के फॉर्म में, अर्थात 2 अगर n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2 - 1 = 1। अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 - 1 = 3। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, अर्थात जो नंबर 2n-1 के फॉर्म में होगा वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और जो 2n के फॉर्म में होगा वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 से भाग लगेगा वह सारा इवन नंबर होगा, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दीजिए। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7 etc. यह सब सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है। अब इस टॉपिक अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कुछ टॉपिक है जो हमें याद रखना चाहिए, रिमेंबर करना चाहिए, रेलेवेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, याद रखना चाहिए हमें। अब हम उसको पढ़ेंगे कि रिमेंबर दिस टॉपिक। क्या क्या है टॉपिक मेरा, रिमेंबर दिस टॉपिक्स में हमें क्या है कि पहला कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। पॉइंट सेकेंड पढ़ेंगे कि ऑल होल नंबर आर numbers are rational number। तीसरा हम इसका पढ़ेंगे पॉइंट कि ऑल रेशनल नंबर
ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। रियल नंबर स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़े हैं, ये अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक का जिक्र होता है। ट्रू फॉल्स के में या वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर में इसको पूछा जाता है। और मान लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, आप आसानी से याद रखेंगे तो आपको आसान होगा इसका जवाब देने में। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा उसमें रियल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग इवन नंबर के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग ऑड नंबर के बारे में पढ़े, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट 2-3 पॉइंट थे उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। एक आध टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वह क्लास 10 के लिए लास्ट टॉपिक होगा। तो अब हम शुरू करते हैं प्राइम नंबर से। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। अब हमारा टॉपिक नंबर 10 जो है वह है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अर्थात कि वह नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है, या वह नंबर खुद अपने आप इटसेल्फ होता है। कि जैसे 3 में जब हम किसी संख्या से किस संख्या से भाग दे सकते हैं, तो 3 में या तो हम 3 से भाग दे सकते हैं या 1 से भाग दे सकते हैं। तो द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, कि जिसमें केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कट जाता है, पुनः 2 से करते हैं तो 1 बार में होता है। तो 4 का ऑल फैक्टर क्या हो जाता है? 1 2 2। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3, अर्थात मोर देन 2 है, अर्थात 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो अब हम बारी बारी से इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द नंबर which are divisible by 1 and the number itself are called prime number। प्राइम की वह संख्या जो या तो वह अपने आप से कटे या 1 से कटे, वह क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हम देते हैं तो 2 3 5 7 11 13 17 etc। ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। कारण कि 2 में हम 2 से ही भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से देंगे तो 2 होगा। तो अर्थात इसका फैक्टर कितना हो गया? 1 और 2। तो जिसका फैक्टर
दो ही हो वह क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और जिसका फैक्टर 2 से क्या हो, अधिक हो, वह क्या होगा, वह कंपोजिट नंबर होगा। तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि द नंबर which are divisible by one itself and any numbers are called composite number। कंपोजिट नंबर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर का हम लेते हैं तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ETC, ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। कारण कि इस सब का फैक्टर जो है वह क्या है, मोर देन 2 है। तो जिसका भी फैक्टर मोर देन 2 होगा वह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जिसका फैक्टर ओनली 2 होगा वह क्या होगा, वह प्राइम नंबर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, कल पुनः आपके बीच हम उपस्थित होंगे रियल नंबर लेकर के, और उसमें हम आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।